जातियों में बंटना चाहते हैं। भारत माता की जय। हम लोग कौन हैं? 365 दिन हो गए। जय श्री राम। एक तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, दूसरी तरफ एक साधु, एक संत निकला है। जातियों में विभक्त समाज निसंदेह तकलीफ देह है। हिंदुओं में इतना ब्राह्मणवाद है कि एक बेचारा पिछड़ी जाति का गर्भगृह में नहीं जा सकता है। आपको इस तरीके की भिक्षा यात्रा करते देख लोगों का रिएक्शन क्या था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नहीं चाहते थे कि जातिवाद ना हो, राम मनोहर लोहिया नहीं चाहते थे कि जातिवाद ना हो। उत्तर भारत तक ही क्यों सीमित रही आपकी यात्रा? और ये जो कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। आपका 57 मुल्क, किसी का 100 मुल्क, मेरा एक मुल्क, और उसमें भी बटा हुआ। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। आप जानते हैं कि इस वक्त देश में राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर जाति को लेकर युद्ध छिड़ा हुआ है। और कौन सा युद्ध है? विपक्ष की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, सिर्फ बिहार ही नहीं, अब ये हर राज्य में होनी चाहिए। लेकिन इसके ठीक इतर स्वामी दीपांकर, महाकालेश्वर आश्रम के संचालक, जिनके गुरु थे बाबा स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती, जिन्होंने शिक्षा जो दी, आज शायद सड़कों पर घूम घूम कर उसी शिक्षा के चलते एक भिक्षा यात्रा शुरू की गई। और इस यात्रा में वो कह रहे हैं कि कहो हिंदू एक है, जातियों में मत बंटो। तो एक तरफ राजनीति जो कह रही है कि भाई कौन कितनी जाति से ताल्लुक रखने वाला है इस हिंदुस्तान में, हमें पता चले। दूसरी तरफ स्वामी दीपांकर जो कह रहे हैं कि जाति में मत बांटो। खेल क्या है समझना होगा। और आज क्यों स्वामी दीपांकर हमारे साथ मौजूद हैं ये भी मैं आपको बताती चलूं। 365 दिन हो गए हैं, अलग अलग गली, अलग अलग मोहल्ले, अलग अलग कस्बे में स्वामी दीपांकर लोगों से मिल रहे हैं, हाथ जोड़कर उनसे विनम्र विनती कर रहे हैं, झकझोर कर उन्हें बता रहे हैं कि जागो, तुम जाट हो कि गुजर हो कि बनिया हो कि जैन हो कि किसी भी जाति से ताल्लुक रखने वाले हो, पहले अपने आप को हिंदू कहो। अब ये यात्रा कितनी सफल हुई है वो खुद स्वामी दीपांकर हमें यहाँ पर बताने वाले हैं। और ये भी बताती चलूँ कि स्वामी दीपांकर देवबंद से ताल्लुक रखते हैं। वो देवबंद जो हिंदुस्तान के इस्लाम का मरकज़ है, वहीं पर इनका आश्रम है। और कह रहे हैं कि अब वो देवबंद भिक्षा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। एक तरफ बिहार सरकार समेत विपक्ष की कई पार्टियां देश में जातिगत जनगणना की मांग को तेजी से उठा रही हैं, तो दूसरी तरफ एक युवा सन्यासी हिंदुओं को एकजुट करने और सनातन को जातिवाद से मुक्त कराने के लिए भिक्षा यात्रा पर निकला हुआ है। कहने को तो ये भिक्षा यात्रा है, लेकिन इस यात्रा में लोगों से अनाज या धन की भीख नहीं मांगी जाती, बल्कि केवल एक चीज मांगी जाती है। और दोनों हाथ उठा कर कहिए जय श्री राम। सनातन के मुद्दे पर मुखरता से बात रखने वाले स्वामी दीपांकर का मकसद इस यात्रा के जरिए हिंदुओं को एक सूत्र में बांधना और युवाओं को नशे से मुक्त रहने का संदेश देना है। यह भिक्षा यात्रा 23 नवंबर 2022 को यूपी में देवबंद के देवी कुंड से शुरू हुई थी। इस यात्रा के दौरान एक साल में स्वामी दीपांकर करीब 50 लाख लोगों को पहले राष्ट्र नो कास्ट का संकल्प दिला चुके हैं। बीते 23 नवंबर को इस यात्रा का पहला चरण पूरा हुआ, लेकिन जल्द ही इस यात्रा का दूसरा चरण भी शुरू होगा। स्वामी दीपांकर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो। धन्यवाद रूपिका जी। सबसे पहले तो आपको खूब सारी बधाई और शुभकामनाएं कि 365 दिन आप कह रहे हैं कि आपने भिक्षा यात्रा की। और ये भिक्षा में मांगा क्या आपने? मैंने भिक्षा में मात्र लोगों से इतना कहा कि मुझे दाल, आटा, चीनी, चावल, पैसा नहीं चाहिए। आपसे कोई भौतिक सुख या किसी प्रकार का वैभव नहीं चाहिए। अगर आप एक सन्यासी को दे सकते हैं तो जातियों में ना बंटकर एक हिंदू होने की भिक्षा दीजिए। मैंने यही मांगा और मुझे लगता है कि भिक्षा की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है।
कभी भगवान वामन देव ने राजा बलि से 3 पग धरती मांगी और उन्हीं को लौटा दिया कि राष्ट्र के कल्याण में उपयोग कीजिए। बुद्ध ने भिक्षा मांगी और गुरुकुल में भिक्षा मांगना एक परंपरा भी है। तो मैं समझता हूं कि मेरी ये भिक्षा थोड़ी सी हटकर है, इसमें कुछ किसी प्रकार का भौतिक सुख नहीं है, पर हां भविष्य सुखी हो उसके लिए एक होने की, यूनाइट होने की, वसुदेव कुटुंबकम होने की एक छोटी सी प्रयास है। लेकिन ऐसा क्यों, मतलब अचानक क्या हुआ? ये 23 नवंबर को आपने ये भिक्षा यात्रा शुरू की थी। हाँ। ऐसा क्या विचार आया या प्रेशर आया या क्या मन में ख्याल आया कि आपने कहा नहीं मैं शुरू करूंगा? कोई प्रेशर वगैरह नहीं था, गुरु का विचार था। 2012-11 की बात है, हरिद्वार जाते हुए उनके श्रीमुख से 2 शब्द सुने कि जातियों में विभक्त समाज भविष्य में अपने ही विघटन का कारण बनेगा। तो पूछे कि अगर एक हो तो बोले अपराजय हो जाएगा, अगर एक हुआ तो अपराजय हो जाएगा, अगर बटा रहा तो उसके विघटन निसंदेह भविष्य में देखने को मिलेंगे और पूर्व में भी देखे जा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि समाज का एक होना, संगठित होना, यूनाइट होना, जब दुनिया एक हो सकती है तो सनातन क्यों नहीं? नहीं तो ये टाइमिंग बड़ा विचित्र है। एक तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, दूसरी तरफ एक साधु, एक संत निकला है, साल भर से वो यात्रा कर रहा है और वो कह रहा है नहीं जातियों में नहीं बंटना चाहिए। ये क्या खेल है? देखिए, जातिगत जनगणना की अगर बात कहूं तो मुझे आज भी याद है 1951 के संसद के औपचारिक भाषण के बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्वर से कहा था कि इस देश को जातिगत जनगणना की आवश्यकता नहीं है। पहला, सरदार पटेल से कहा गया तो उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना की आवश्यकता नहीं है, जिसे पता लगा तू कम है, परिवार नियोजन के सारे कानून तोड़, नेक्स्ट डे से संख्या बढ़ाने पर लगेगा। ये छोड़ दीजिए, इससे आगे बढ़िए। 1932 में जब अंग्रेजों ने कहा कि हम कम्युनल अवार्ड की घोषणा करते हैं तो पुणे की यरवदा जेल में महात्मा गांधी तत्क्षण धरने पर बैठ गए, यह कहकर कि देश जाति में नहीं बंटना चाहिए। और मैं राजीव गांधी को जब पढ़ रहा था तो मैंने सुना उनके एक बयान में कि मैं जाति विहीन समाज की स्वप्न देखता हूं। और मुझे दुख इस बात का होता है कि उन्हीं का पुत्र कहता है कि देश में अगर हम आए तो जातियों में आपको बांट देंगे, तो जातिगत जनगणना करा देंगे। तो इसका कितना जायज है? इसका नुकसान है। पहले ही क्या कम बांट दिए हो? 1931 में 3000 कुछ जाति थी और आज 2023 में 6000 कुछ जातियां हैं, तो 3 से 6 कर दी। इनका क्या कल्याण किया कि 6 से 12 करना चाहते हो? अगर जाति में बांटने का इतना आपको शोभा लगता है या इतना आपको मंगल दिखता है तो कभी आप कीजिए ना, क्रिश्चियन में पिछड़ा, अति पिछड़ा, महापिछड़ा, कभी मुस्लिम में भी करिए पिछड़ा, अति पिछड़ा, महापिछड़ा। इस देश को बताइए ना कि कितने सिया, कितने सुन्नी, कितने बरेलवी, कितने देवबंदी, कितने अहलेदिस, कितने कमरिया, कितने घोसी, कितने पसमानदा। आप कभी नहीं बताते। आप कभी नहीं बताते कि कितने कैथोलिक, कितने रोमन, कितने डैकलस, कितने प्रोटेस्टेंट। आप बताएंगे कि जाट इतने, गुजर इतने, पंडित इतने, यादव इतने, वर्मा इतने, शर्मा इतने। क्यों भाई? हम ही लोग एकमात्र मिले हैं, क्यों बांट रहे हैं भाई हमें? जातियों में विभक्त समाज निसंदेह तकलीफदेह है। और यहां से समूचे फिलिस्तीन तक तो एक कर रहे हो और यहां पड़ोसी को इतना बांट दिया कि पूछ रहा है कौन जात हो भाई। और फिर उसके बाद एक कुतर्क देते हैं कि भविष्य में कल्याण की योजना के लिए हम लोग जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं। तो कल्याण की योजना जाति देखकर बनता है या हालात देखकर बनता है, ये तय कीजिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर फायदा पहुंचाना है तो आप आर्थिक हालात आधार देखिए, उसका आप हालात देखिए। आज आर्थिक इकाई पर कहीं जातिवाद है कि 500 का जेब नोट ये मरे हुए व्यक्ति की जेब में था मैं नहीं लूंगा, या किसी का एक्सीडेंट हो गया मैं नहीं लूंगा। आर्थिक आधार पर तो मैं कहीं जातिवाद नहीं देखता। सामाजिक आधार पर थोड़ा बहुत कहीं होगा तो मेरा यात्रा उसी के लिए है कि वो भी समाप्त कर अपनों को यूनाइट करूं, एक करूं, ताकि भविष्य की हर चुनौतियों का सामना कर पाएं। मैं समझता हूं कि संगठित सनातन मजबूत भारत। पर स्वामी दीपांकर वो ये कहते हैं कि खासकर वो लोग जो इन जातियों में सिमटे हुए लोग कभी भी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से अपनी ज़िंदगी बेहतर नहीं कर पाए, तो ये कहते हैं कि इतना ब्राह्मणवाद है यहाँ पर
हिंदुओं में इतना ब्राह्मणवाद है कि एक बेचारा पिछड़ी जाति का या जो वो अग्रणी नहीं है वो गर्भगृह में नहीं जा सकता है, वो मंदिरों में पूजा अर्चना नहीं कर सकता मैं है। चुनौती से कहता हूं कोई एक धर्म ग्रंथ ढूंढ कर दिखाइए जिसमें जाति का जिक्र हो। चुनौती से कहता हूं, सारा दुनिया देख रहा है आपका टीवी और चैनल, एक धर्म ग्रंथ बताएं जिसमें जाति का जिक्र हो। 1931 में ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर थे हर्बर्ट रिस्ले, वो कहते जिनका माथा ऐसा वो उच्च जाति, जिसके कंधे ऐसे वो निम्न जाति, जिसकी आंखें ऐसी वो उच्च जाति, जिसकी ठोड़ी ऐसी वो निम्न जाति। हमने कभी आज तक नहीं कहा तेली ऊंचा माली या लोहार ऊंचा या सुनार, हमने तो कहा वसुदेव कुटुंबकम, हम सब लोग यूनाइट और एक होकर आगे बढ़े। तो फिर ये जाति व्यवस्था आ कैसे गई हिंदुस्तान में? हमने अभी आपको बताया ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर ने कैसे बांटा। और अगर जाति व्यवस्था है तो मुझे लगता है आज यूनाइट होना उससे महत्वपूर्ण है, एक होना उससे महत्वपूर्ण है। यहां वर्ण व्यवस्था कही जाती थी, जाति व्यवस्था नहीं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176 साफ लिखा है, चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः। गुण और कर्म के आधार पर बांटा जाने वाला सिस्टम जाति और जन्म के आधार पर कैसे बांट सकता है। कहा जाता विद्वान सर्वत्र पूज्यते, डॉक्टर अंबेडकर आज भी सबके पूज्य हैं। और संत रविदास तो कहते थे कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जब हरि जाति नहीं पूछता तो हम कहे जाति पूछें। वो आपको स्वामी प्रसाद मौर्य याद है जिनको आपने पहचानने से इनकार कर दिया था? मैं सही में जानता नहीं हूँ, आपको ऐसा लगता है, मैं सही में नहीं जानता, मैं कभी मिला नहीं उनसे। हुआ ये है कि भाई बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, आप उनसे मिले ना हो, लेकिन उन्होंने एक श्लोक बताया था, चौपाई मेरे ख्याल से, और उसमें कहा था कि नारी को और जो निम्न जाति के हैं उनको पीटना चाहिए। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान खतरनाक है। अभिनेता को हो पिक्चर पिटती है, नेता को हो देश लूटता है। तो इनके बयानों से मुझे लगता है कुछ वोट लूट जाएंगे। उसमें है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना में और प्रताड़ना में अंतर होता है दादा। डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। मौत तब मारेगी ना समझी पहले मार डालती है। पढ़ तो लीजिए थोड़ा सा। मुझे लगता है बिना पढ़े लिखे बिना होमवर्क किए जब इस तरीके के वक्तव्य देते हैं उसी का परिणाम देखने को मिलता है कि लोग आपसे छटक जाते हैं। अच्छा, लेकिन लोग उनसे छटक रहे हैं, आपसे आपको इस तरीके की भिक्षा यात्रा करते देख लोगों का रिएक्शन क्या था? मतलब उन्होंने आपको सुना और फिर चले गए, बात खत्म? कि ये प्रश्न आएगा, इसीलिए मैं ये अपने साथ कागज भी लेकर आया था। पर हाँ, एक आंकड़ा भी मेरे साथ है कि आज भिक्षा यात्रा का परिवार 50 लाख को पार हो चुका, जो आंकड़ा है 50 लाख 50 लाख को पार। भिक्षा यात्रा का परिवार 50 लाख के पार। पर हाँ, कुछ लोगों से मैंने आज तक किससे कुछ नहीं मांगा, मगर कुछ लोगों ने कागज दिया है विद नोटरी कराकर। कोई कागज, कोई खत नहीं है लिखा हुआ, कागज पर दे दिया या कोई लेटर है लिख कर दे दिया, नहीं, विद नोटरी हुआ, सर्टिफाइड हुआ वो कागज है। मैं चाहूंगा आचार्य जी अगर जो आप आज्ञा दे तो बोला ना एक बार। हाँ, बिल्कुल, आचार्य जी जरा कागज दीजिए। ये वो कागज हैं जो लोगों ने स्वयं से दिए हैं, मांगे नहीं गए। दीजिए इधर, ये कार्ड भी रखिए इधर, छोड़ दीजिए, जाइए। ये वो कागज हैं। शायद मैं समझता हूं कि इससे बड़ा प्रमाण इस भारत में कुछ नहीं हो सकता कि एक सन्यासी यात्रा करे और उस यात्रा में लोग ये कागज देकर कहें कि हम लोग एक हैं, यूनाइट हैं, हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे, जातियों में नहीं बटेंगे। हाँ, नोटरी है, नोटरी है। हाँ, ये नोटरी है, उधर नोटरी है, आप इधर देखिए, इधर नोटरी है, और बहुत स्पष्ट लिखा है, ना तो जातियों में बटूंगा ना अपनों को बटने दूंगा। मैं समझता हूं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर किसी एक सन्यासी को इतना प्यार मिलने लगे, मैं समझता हूं हर दिशा से सन्यासी निकलेगा। हाँ। ये तो मात्र कार में रखा था, थोड़ा सा कागज तो मैं लेकर आ गया। अभी ऐसे आश्रम में बंडल पड़े हैं जिनमें हजारों कागज हैं। तो ये लोग कौन है? मतलब सौरभ, वरुण, प्रमोद, ये जो मैं पढ़ पा रही हूँ, हिमांशु, गौरव, ये लोग कौन है? ये वो हैं जो कह रहे हैं कि अब हम जाति में नहीं बटेंगे। ये सब हिंदू हैं आदरणीय, और ये हिंदू होने का, हालांकि इनसे मांगा नहीं गया, ये प्रमाण दे रहे हैं। हाँ। हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं, शादी ब्याह के कार्ड छपते हैं। ये रूबिका जी वो कार्ड है जिस पर इंसान लिख रहा है मुझे सनातनी होने पर गर्व है, और इस पूरे कार्ड पर एक जाति का जिक्र नहीं, एक जाति का जिक्र नहीं। इससे ज्यादा परिवर्तन क्या देखूं? लोग शादी में डीजे पर नाच रहे हैं, उसी डीजे पर लोग संकल्प ले रहे हैं कि मैं हिंदू होकर रहूंगा और आप भी होकर रहिए। तुलसी गबाड़ अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है, वो कहती है आई एम प्राउड हिंदू। ऋषि सुनक आते हैं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, कहते हैं प्राउड हिंदू।
स्वामी विवेकानंद ने उस काल में कहा कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, और देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल जी कहा करते थे कि हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अब आरोप ये लग रहे हैं कि आपने इतना हिंदू हिंदू कर दिया है कि बाकी तमाम धर्मों के लोग जो हैं इस बात को लेकर अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। पर मैंने ये नहीं कि कहा हिंदू जाग गया है, वो गुस्से में हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, गुस्से में राम जी दिखाई दे रहे हैं, तरह तरह के स्टिकर गाड़ियों पर नजर आ रहे कभी हैं। हनुमान जी गुस्से में हो सकते हैं? हाउ कैन बी पॉसिबल? स्टिकर में जो मर्जी बना दीजिए, वो बनाने वाले की कला हो सकती है, मगर हनुमान जी क्यों नाराज होंगे और क्यों गुस्से में होंगे? मैं समझता हूं कि गुस्से में हनुमान जी नहीं है, गुस्से में वो लोग हैं जो यूनाइट होते देख लोगों को पचा नहीं पा रहे हैं। आपकी यात्रा का भी बहुत मेरे ख्याल से विरोध हुआ है। मुजफ्फरनगर में तो आपको धमकियां वगैरह मिली थी, पत्थरबाजी शायद हुई थी। एक व्यक्ति ने थोड़ा सा दुस्साहस करने का प्रयत्न किया था, मगर पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया था। क्या मतलब, क्यों वो आपके अगेंस्ट? मैं समझता हूं कि ये तो मुझे पूरा पता नहीं लग पाया, मगर क्यों क्रोध में था क्यों क्रोध में नहीं था, मगर वो नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि उसकी अंत में जांच का क्या नतीजा निकला। मगर हाँ, इतना जरूर था कि वो व्यक्ति अभद्रता करने का प्रयास कर रहा था। बाद में कुछ लोगों ने कहा कि वो पागल है, मगर पागल की जेब से 2 एंड्रॉयड फ़ोन निकले थे और कुछ नुकीले पत्थर। तो मैं समझता हूँ कि जब आप एक होने के लिए या कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो स्वामी विवेकानंद की वो पंक्ति याद रखिए कि शुरू में अभद्रता, उसके बाद अपमान और तीसरे नंबर पर विजय। तो मैं समझता हूं कि 2 नंबर को क्रॉस कर गया, अब आगे विजय की ओर बढ़ना है। 50 लाख तक पहुंचा हूं, 90 करोड़ हैं, तो करोड़ों में ही लोग होने चाहिए, इसलिए रुकूंगा नहीं। साल भर पूरा हो गया है। 1 साल पूरा हो गया है, तो आप ये कह रहे हैं रुकेंगे नहीं, मतलब ये यात्रा जारी रहेगी? मुझे लगता है मेरे जीवन से चिपक गई यात्रा। जब तक जातियों में विभाजित समाज एक ना कर लूं, और वो चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, ये यात्रा निरंतर चलेगी। नहीं तो इसके पीछे कोई सिस्टम काम कर रहा है? आपको कोई राजनीतिक इसके पीछे कोई सपोर्ट मिल रहा है? क्या वजह है और कितना ये इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ है? आदरणीय, वो समाज जो भीतर से चाहता था कि हम एक हों, उनका साथ मिला और ये सब चीजें होने लगी। रही बात किसी प्रकार के सपोर्ट की, तो हमें किसी प्रकार का कोई सपोर्ट ना तो किसी से मिला और ना किसी से चाहिए। समाज मेरे साथ है, हिंदू सनातन मेरे साथ है, मुझे लगता है मेरे साथ उससे बड़ी दौलत नहीं हो सकती। और मैं समझता हूं कि समाज का हर वर्ग जब आगे बढ़ करके आपके साथ खड़ा हो जाता है, तो सच में आपका विचार बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा, लेकिन ये उत्तर भारत तक ही क्यों सीमित रही आपकी यात्रा? आप कह रहे हैं पूरे देश को आप हिंदू एक है कि उस धागे से बांध देना चाहते हैं, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही क्यों? आप केरला क्यों नहीं गए, कर्नाटक क्यों नहीं गए, तमिलनाडु क्यों नहीं गए? भविष्य में जरूर जाऊंगा और वो फुटेज आपको शेयर करूंगा। भविष्य में जरूर प्रयास करूंगा कि समूचे भारत को नाप पाऊं, समूचे भारत को एक सूत्र में पिरो पाऊं, समूचे भारत में सनातन को एक करने के कार्य को सक्सेसफुल कर पाऊं। ये कर पाऊंगा। आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं? मुझे उम्मीद नहीं, मैं देख रहा हूं कि जहां लोगों को इनवाइट करने पर भी लोग नहीं आते, वहां मात्र एक वीडियो सुनकर के लोग आ जाते हैं और हजारों की तादाद में आ जाते हैं। अच्छा, आपके साथ संत समाज कितने बड़े लेवल पर है? ये तो आपने कहा कि समाज के लोग आपके साथ है, लेकिन क्या संत, साधु और ये जितने भी धर्मकांड से जुड़े हुए लोग हैं, वो आपकी इस बात से अग्री करेंगे? हजारों लोग साथ हैं, हजारों सन्यासी साथ हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको प्रेष भी कर दूंगा। हरिद्वार के अंदर जब ये भिक्षा यात्रा हुआ, तो वहां सैकड़ों हजारों सन्यासियों ने उसमें सम्मिलित हुए, और सैकड़ों सन्यासियों ने यह बात कही कि अब हमारे पास आने वाले भक्तों को पहला प्रण और संकल्प यही दिलाया जाएगा कि जातियों में विभक्त ना होकर के एक हिंदू होकर रहें। ये कभी हो पाएगा? मैं हो रहा है। पहले आप कार में जाति लिखी देखते थे, पीछे आज आप हिंदू लिखा देखते हैं। अब ये हो रहा है। पहले आप कावड़ जब लोग लेकर जाते थे तो उनके टी शर्ट पर बोल बम 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 लिखा होता था। बोल बम 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 आज भी लिखा होता है, हिंदू 17 से 18 लाख कावड़ियों की टी शर्ट पर था। अगर हिंदू शब्द वर्तमान में प्रचलन में आ रहा है या हिंदू होने पर लोग गर्व कर रहे हैं, और मैं समझता हूं रूबिका जी हम हिंदू हैं, तो हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए। तमाम नदियां जिसमें आकर गिरे वो सिंधु हैं हम, हमें गर्व है स्वयं पर, दादा हिंदू हैं हम, तो हमें हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए, और ये गर्व किसी के लिए चुनौती नहीं है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि हमें गर्व है, वहाँ स्टालिन कह रहे हैं कि उदयनिधि स्टालिन, वो कह रहे हैं कि ये मलेरिया है, ये डेंगू है। फिर उनसे एक कदम आगे बढ़ के वहीं पर एक और बड़े नेता साहब हैं जो कह रहे हैं कि ये तो HIV है। देखिए आदरणीय,
जिस समय कोई उठकर कहेगा कि सनातन का उन्मूलन कर देना चाहिए तो कोई सन्यासी उठेगा। जब कोई व्यक्ति इसको HIV कहेगा, डेंगू मलेरिया कहेगा तो कोई सन्यासी उठेगा। कोई व्यक्ति कहेगा एम मुंडी कि मैं सनातन, हम लोगों का अलायंस ही सनातन के खात्मे के लिए हुआ है, तो कोई सन्यासी उठेगा। और कोई व्यक्ति अगर जो रामचरितमानस की प्रतियां जलाएगा तो कोई सन्यासी उठेगा। तय समाज को करना है कि रामचरितमानस जलाने वाला बड़ा या घर घर पहुंचाने वाला बड़ा या अपनों को जोड़ने वाला बड़ा? क्या प्यार लोगों को एक नहीं कर सकता? और ये तो यूनाइट करने की और संगठित करने की यात्रा है। मुझे आज भी याद है कि मैं अकेला नहीं चाहता, डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं चाहते थे कि जातिवाद ना हो, राम मनोहर लोहिया नहीं चाहते थे कि जातिवाद ना हो। जब ये लोग चाहते थे, मैं तो इन्हीं की कार्यशैली को आगे बढ़ा रहा हूं। अपनी एक पहचान रखिए कि हम लोग एक हैं, यूनाइट हैं, हिंदू हैं। आपकी किसी नेता से इस मसले पर बातचीत हुई है? कोई सरकार की तरफ से आपको कोई आश्वासन, कोई बातचीत इसमें हुई? देखिए, हर व्यक्ति सपोर्ट करता है, मगर सरकार के सिस्टम से हमारी कोई किससे वार्ता नहीं हुई। आज तक किसी से कोई वार्ता नहीं हुई, चाहे हमारा डिटेल चेक कर लीजिए फोन का, हमारी किसी से कोई वार्ता नहीं हुई। हाँ, ये जरूर रहता है कि अब तक यात्रा में किसी अपने मंच पर हमने किसी आज तक पॉलिटिकल व्यक्ति को आने नहीं दिया, और वो किसी भी पार्टी का हो, कोई नहीं आया। आप हमारे साथ चलना चाहते हैं, चलिए, दीजिए संदेश कि हम एक हैं, यूनाइट हैं, हिंदू हैं, मगर वैसे हमने आज तक किससे कोई वार्ता नहीं किया। इसका मकसद क्या है? जातियों में बटे सनातन को एक करना, हिंदू को एक करना, यूनाइट करना, और वही मैं कर रहा हूँ। वो मैंने आपसे सवाल पूछा, इसका जवाब नहीं मिला है कि हिंदू बड़ा अग्रेसिव हो रहा है, सब एक के एक हो रहे हैं, सब कह रहे हैं गर्व से कहो हिंदू है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि देखिए लिंचिंग कितनी हो रही है, मुसलमान यहाँ पर चैन से रह नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ क्रिश्चियंस जो हैं उनको लेकर भी ऐसी जानकारी मिलती है कि अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, क्योंकि बड़ा पूरे देश में हिंदू 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 हो रहा है। देखिए, अगर जो मैं ये स्थिति कहूं तो फिर 90 में कश्मीर में जो हुआ था, तब तो किसी ने भी कुछ नहीं कहा, मेरी यात्रा भी नहीं थी। तो ऐसे एक नहीं अनेक वृतांत हैं, मगर मैं उनमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने अपने 365 दिनों में एक शब्द किसी के विरुद्ध नहीं बोला, चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो। वो लोग अपने धर्म को लेकर तटस्थ हैं और एक हैं, होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हूं, मगर अगर मैं अपनों को एक कर रहा हूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कर्नाटक सरकार का एक मंत्री जमील खान ये कहते हैं कि हम लोगों ने जमात में जाकर के, उलेमाओं से मिल करके, मस्जिद में जा करके सब लोगों को एक किया, 14% वोट कांग्रेस पर पड़ गया। जमील खान कहें ठीक है, मगर मैं अपनों को एक करूं तो गुनाह है। पर फर्क इतना है, वो वोट के लिए एक कर रहे हैं, मैं सिर्फ भारत की समृद्धता के लिए एक कर रहा हूं कि हम लोग एक होकर भविष्य में हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस वक्त हिंदुत्व के लिए ये काल कैसा लग रहा है आपको? कैसा? अमृत काल है। अमृत काल? निसंदेह। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं 365 दिन की यात्रा कर पाया, ये अमृत काल है, वरना 3 दिन पार हो पाता। जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन ही सनातन के खात्मे के लिए हुआ है, मतलब इससे बढ़कर और क्या कोई सनातन के खात्मे की बात कर सकता है भारत में? अच्छा, वहां पर भी हम एक ना हो। आपका 57 मुल्क, किसी का 100 मुल्क, मेरा एक मुल्क, और उसमें भी बटा हुआ। ये बात तो है, उसमें भी बटा हुआ। और हम लोगों के साथ तो यह हुआ कि मैं नहीं कहना चाहूंगा, वो दिशा ही अलग हो जाएगा, मगर हां इतना जरूर है कि हम लोगों को, जब तक आप ब्राह्मण हैं तो बूंद भर हैं, जाट यादव त्यागी गुजर हैं बूंद भर हैं, मगर आप हिंदू हैं तो आप समंदर हैं। और जो समंदर है, बड़ा है, वो सबको प्यार करता है, किसी से कोई उसका गिला शिकवा नहीं होता, मगर वो यूनाइट हो। गर्व से कहो हम हिंदू हैं तो समझ में आता है। और ये जो कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, कहने की जरूरत नहीं, लोग खुद ही कहते हैं, खुद ही कहते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। मुझे आज भी याद है, अमीर खुसरो कहा करते थे, छाप तिलक सब छीनो तो उससे नाई ना मिलाए के, तब तो हमने नहीं कहा। और बुल्ले शाह कहते थे कि आज होली खेलूंगी बिस्मिल्लाह, आज खेलूंगी होली रसिया क्या है बिस्मिल्लाह, ये तो तब हमने नहीं कहा। तो इस देश की परंपरा है, हम लोग सब एक हैं, यूनाइट हैं, और हम लोगों को रहना चाहिए। मगर ये जो यात्रा है, ये यात्रा अपनों को जोड़ने की है, सनातन को जोड़ने की है, यूनाइट करने की है। अच्छा, ये सनातन और हिंदुत्व में फर्क क्या है? अब आपने सुना होगा विपक्ष के नेता बार बार ये कहते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व में फर्क है। ये जो हिंदुत्व है ये बड़ा खतरनाक है, ये आरएसएस का हिंदुत्व है, ये विश्व हिंदू परिषद का। लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग।
आप सूरज से उसकी रोशनी अलग कीजिए और सेब से उसका रस अलग कीजिए। हाउ कैन बी पॉसिबल? आप बोलते हुए सोचते तक नहीं है, और उसके बाद आप कह देते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व में अच्छा अंतर बताइए क्या है। अपने आप से बोल दिए 4 घटना घटा करके, वो भी आप ही ने घटाया होगा, और उसके बाद सबको अलग कर दीजिए। अलग करने की तो परंपरा है ही। मैं अभी ना कहा कि राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं देश जाति विहीन देखना चाहता हूं, मेरा स्वप्न यह है, और सुपुत्र कह रहे हैं कि मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा। मतलब मैं समझता हूं कि जब उन्होंने भी यात्रा किया, भारत जोड़ो यात्रा, तो मेरा मन था कि वो उस यात्रा से समझ पाएंगे कि समाज को एक होना चाहिए। अच्छा, वो तो दोनों एकदम साथ में ही थी ना, एक उनकी भारत जोड़ो यात्रा और एक आपकी भिक्षा यात्रा। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि उनकी यात्रा 100 दिन रही, और ये आपकी जो यात्रा भिक्षा यात्रा, ये भिक्षा यात्रा अब तक भारत में सबसे लंबी अवधि तक चलने वाली यात्रा बनी। पर वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको जोड़ रहे थे, आप हिंदुओं को जोड़ रहे हैं। बड़ी नाइंसाफी नहीं है? मैं समझता हूं कि क्या इस्लाम के नाम पर मुस्लिम एक नहीं है? क्या क्रिश्चियनिटी के नाम पर पूरी वेटिकन सिटी नहीं बसा? अपने हिंदुस्तान में तो हिंदू एक हो जाए, जो एक नहीं है उसे एक कर रहा हूं। नहीं, वो उनको एक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में तो सभी रहते हैं ना। हाँ, तो आपने उन सबको एक क्यों नहीं किया है? देखिए, मैं समझता हूं कि जातिवाद हर जगह है, उनकी तरफ से कोई उलेमा खड़ा हो और जरूर एक करे। अगर मैं वहां जाकर एक करूंगा तो शायद वो प्रभाव ना हो जो किसी अन्य उलेमा का या मजहबी रहनुमा का होगा। मेरा कर्तव्य जहां तक है, मैं हिंदू का दिया फोन रखता हूं, हिंदू का दिया वस्त्र पहनता हूं, हिंदू की दी कार में चलता हूं। मेरा कर्तव्य है कि जातियों में बटे हिंदुओं को एक करूं। नहीं, तो यहाँ पे हिंदू अलग और मुसलमान अलग ऐसा है? आपके मन में मुसलमानों को लेकर क्या भाव, क्या विचार है? देखिए, अपने जीवन को बहुत अच्छे से जिए, आनंद से जिए, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। मगर मेरा स्वयं के लिए और अपनों के लिए इतना है कि संगठित हो, विभक्त ना हो जातियों में। क्योंकि जब भी आप एक होते हो, आप सुनामी के जैसे वेग होते हो। जो बात आप कह रहे हैं ना, इस कुछ सालों पहले तक मुसलमानों को लेकर ऐसे ही उलेमा आते हो तो कहते थे मुसलमान खतरे में हैं, मुसलमान को एक हो जाना चाहिए, दुनिया में जहाँ जिस मुल्क में मुसलमान हैं उन सबको एकजुट होना चाहिए, एक मुश्त होना चाहिए, क्योंकि अगर ये अलग अलग रहा तो ये ख़त्म हो जाएगा। आज वही बात आप भी कह रहे हैं। मैं मात्र कह रहा हूँ कि कम से कम अपने घर में तो एक रहिए। परिवार में 4 लोग होते हैं, एक होते हैं ना। जब परिवार में 4 लोग एक होकर रह सकते हैं तो हम पूरे भारत में एक होकर क्यों नहीं रह सकते? मुझे जब प्रतीत होता है, जब आप ऐसा कहती हैं कि बोले कि आप हिंदू को ही क्यों एक कर रहे, बटा हुआ ही हिंदू है, इसीलिए एक उसी को कर रहा हूं। काश के कोई दूसरा बटा होता तो उससे भी कहता। जो बटा हुआ है आप उसे ही ना जोड़ सकते। ये बात तो आपने पते की है। और अभी आप देखिएगा, एक छोटी सी नाराजगी आपसे व्यक्त कर रहा हूं, अभी चुनाव के नतीजे आएंगे तब आप देखिएगा ठाकुर बहुल्य इतना, ब्राह्मण बहुल्य इतना, जाट बहुल्य इतना, गुजर बहुल्य इतना, तो राजनेता करते हैं क्योंकि वो वोट बैंक है। कुछ राजनेता करते हैं, कुछ न्यूज चैनल करते हैं, सारी चीज राजनेता ही नहीं करते। हम तो जो दिख रहा होता है वो दिखाते हैं ना स्वामी। मगर फिर भी एक बात कहूंगा, हमें तो जो अब भाई वहाँ फला इलाके में फला आदमी को टिकट इसलिए दिया गया क्योंकि वो उस जाति का बहुल्य है। छोड़ दीजिए, कभी आपने आज तक कहा कि सिया बहुल्य इतना, सुन्नी बहुल्य इतना, पसमानदा बहुल्य इतना, अहमदिया बहुल्य? बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा ना। हाँ। तो ये नाइंसाफी तो आप कर रहे हैं हमारे साथ। हम कहाँ, वो तो सेंसस कर रहा है ना भाई। देखिए, वो जानकारी जो देता है वो हम तक पहुंचाता है, हम वो जानकारी सामने रख देते हैं। सेंसस के पैमाने बदल जाते हैं, दूसरी तरफ सेंसस बदल कर चलता है। बस मेरी यही नाराजगी है। हालांकि ये नाराजगी आपसे नहीं कह रहा हूं, पर मेरी नाराजगी ये है। और मेरी उम्मीद है, जब महात्मा गांधी ने छुआछूत के विरुद्ध एक अनशन किया था तो अनुच्छेद 17 बना था। लेकिन स्वामी जी ये बात तो सही है ना, ये बात तो आप मानेंगे ना कि ये हिंदू 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 ये भिक्षा यात्रा तक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही आपके इलाके में मान लीजिए जाट बहुल इलाका है और आप वहाँ किसी नॉन जाट कैंडिडेट को उतार देते हैं तो वो उसको वोट नहीं करता है। देखिए, चीजें बदल चुकी हैं, पर मैं राजनीति में जाना नहीं चाहता। बहुत सारे हरियाणा, क्योंकि घूम फिर कर स्वामी जी आएगा राजनीति पर ही। हरियाणा में ही देख लीजिए, बहुत सारी चीजें और समीकरण बदले हुए हैं। कोई है ना सीएम, तो ठीक वैसे ही मैं समझता हूं कि चीजें बदलेंगी। आगे वो चलेगा जो कैपेबल होगा, और हाँ, जो चले सो चले, मगर चले हिंदू होकर। मेरी किसी से कोई गिला शिकवा कोई ना है। आप सपा में रहिए, बसपा में रहिए, तेदेपा में रहिए, मेरा कांग्रेस में रहिए, मेरा कोई किसी से गिला शिकवा नहीं है, पर रहिए तो हिंदू होकर ना। आपके सामने कोई 100 करोड़ लोगों के धर्म के उन्मूलन की बात करे और आप मुंह पे हाथ रखकर खड़े रहे।
इतनी बात कहने की क्षमता किसी और के प्रति है? बोनवीटा भी पी ले तो खड़े नहीं हो पाएंगे, पांव कांपने लगेंगे, डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। मगर सनातन को बोलकर आप चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप संगठित नहीं है, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। जिस दिन आप संगठित होंगे, कम से कम कोई रामचरितमानस की पंक्तियां नहीं जलाएगा। जिस दिन आप संगठित होंगे, कोई श्रीमद् भगवत गीता में जिहाद नहीं बताएगा। आप लोग कह सकते हैं ये भड़का रहे हैं स्वामी जी बैठ भड़का कह रहे हैं, बता रहे हैं। ये तो ऑन रिकॉर्ड बातें हुई हैं, वो बोल रहा हूं, अपने घर से कुछ नहीं बनाया। जो अब से पहले यहां पर परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय और रात्रिकालीन वंदनीय बोलकर गए हैं, मैं तो वही बता रहा हूं। दीपांकर स्वामी ने खुद तो कुछ नहीं बनाया। तो हाँ, इतना जरूर कहूंगा, एक हो, यूनाइट हो, ताकि आपकी भी रक्षा हो, आपके धर्म की भी रक्षा हो, और धर्मो रक्षते रक्षिता। भाई, ये आरोप लगते हैं कि जब जब बीजेपी सत्ता में होती है, ये हिंदू इसी तरीके से जागता है, बहुत इतराने लगता है, गर्वान्वित होने लगता है। अपने धर्म पर गौरवान्वित होना कहाँ गुनाह है? जब सपा की गवर्नमेंट थी, 11-12 की बात है, उस समय भी आश्रम में बाबा ने धर्म संसद किया था। लोगों को आने नहीं दिया गया, उसके बाद भी लोग आए, कीचड़ में से आए, बारिश हो रहा था। हमें हमेशा इस बात का गर्व रहेगा कि मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं और भारत में जन्मा हूं। इससे बढ़कर मेरे लिए कोई गर्व नहीं हो सकता। अच्छा, आपने अभी कहा था कि अमृतकाल है ना? तो ये अमृतकाल कैसे है? क्या मतलब? ये अमृतकाल है, वो राम मंदिर बन रहा है इसलिए अमृतकाल है, काशी विश्व कॉरिडोर बन गया है इसलिए अमृतकाल है? नहीं, देखिए, वो सरकार का काम है, मोदी रूल कर रहे हैं इसलिए अमृतकाल है। पर देखिए, मुझे इतना जरूर खुशी और प्रसन्नता होती है कि आज़ादी के बाद कोई प्रधानमंत्री जन्मभूमि पर कृष्ण के दर्शन करने गए। मेरी प्रसन्नता है ये। मेरी प्रसन्नता है कि कोई निर्भीक भाव से गंगा में खड़े होकर एक रुद्राक्ष की माला घुमा लेता है। मेरी प्रसन्नता है कि राम अपने भव्य भवन में विराज रहे हैं, वरना वही राम एक त्रिपाल के नीचे विराजते थे। आप एक हुए तो चीजें बदली ना, आप एक हों तो आपका सम्मान बना रहे, बस मेरी ये महत्वपूर्ण है। मेरे लिए ये, इससे बड़ी जिज्ञासा कोई नहीं है। स्वामी कभी चुनाव लड़ेंगे? मुझे सनातन की सेवा करनी है, मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है। सनातन को यूनाइट करना है, मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है। और मैं अपने चुनाव का चुनाव कर चुका हूं। मैं अपने चुनाव का चुनाव कर चुका हूं। मेरे लिए सनातन का जनजागरण ही, इसीलिए तो हम कह रहे हैं जातिवाद के विरुद्ध स्वामी दीपांकर का धर्म युद्ध। देखिए, मैं समझता हूं कि मैं भारत का पहला ऐसा सन्यासी हूं जिसे इतना प्यार मिला। मैं बता रहा हूं रूबिका जी, ये आंकड़े हैं 50 लाख के जो मेरे पास हैं, मगर जो आंकड़े मेरे पास नहीं है, जो अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, कोई दिल्ली बैठा है तो कोई जर्मनी बैठा है, कोई फ्रांस बैठा है, मैं उसे नहीं जानता, मगर वो भी इस संकल्प से जुड़ा है। लोगों ने कनाडा से, अमेरिका से वीडियोस बनाकर भेजी हैं। तो मैं समझता हूं कि किसी बहुत कम सन्यासी ऐसे होते हैं जिनको इतना प्यार, इतना लगाव समाज में मिल पाए। और ये पहली यात्रा है, 365 दिन निर्विघ्न समाप्त हुई। मतलब निर्विघ्न हुई, समाप्त तो नहीं कहूंगा क्योंकि ये चलेगी। निर्विघ्न 365 दिन हुआ। किसी एक व्यक्ति ने इसका विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट सब हिंदू तो हैं ही ना भाई, ओवरऑल। और अगर जो हैं, उन्हें अपने को स्वीकार करने में जाता क्या है? मैं आपसे कोई पैसा, धन दौलत तो नहीं मांग रहा ना, तमाम भौतिक सुखों की परिकल्पना भी आपसे नहीं करता, मगर आपसे एक हिंदू होने का संकल्प मांगता हूं। और एक सन्यासी होने के नाते इतना मेरा अधिकार है, क्योंकि यहां भिक्षा की परंपरा रही है। मगर मुझे आपसे भिक्षा में कुछ नहीं, मगर एक हिंदू की भिक्षा तो जरूर लूंगा और ले रहा हूं। आज 50 लाख पहुंचा, मैं उम्मीद करता हूं जिस दिन 1 करोड़ होगा उस दिन फोन कर कर बताऊंगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और 1 करोड़ की मैं चाहती हूं कि ये जो 140 करोड़ की आबादी है और इसमें जो 80% हिंदू है, वो फ़ख्र से और गर्व से कहे कि हम जातियों में नहीं, हम एक हैं और हम हिंदू हैं। रूबिका जी, इस देश में जातीय संघर्ष इतने हुए हैं, इतने लोगों की उसमें जान गई है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। अहिल्याबाई होलकर से लेकर के वर्तमान तक बहुत लोगों ने प्रयास किए, दादू ने, नानक ने, बहुत लोगों ने प्रयास किए। अगर उन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर मैं कुछ गिलहरी प्रयास भी कर पाऊं तो कम से कम जीवन जीना अपना सार्थक समझूंगा और अपनों को एक कर पाया, संगठित कर पाया। हाँ, कि परिवार में आनंद से सब रहें, तो मैं समझता हूं कि मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य और उसका अचीवमेंट होगा। ऑल द बेस्ट टू यू स्वामी दीपांकर। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए। तो यहाँ पर एकजुट करते हिंदुओं को स्वामी दीपांकर
वो कह रहे हैं कि अब तक 50 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आगे ये यात्रा जारी रहने वाली है। हम भी नज़र रखेंगे क्योंकि ये वाकई एक बड़ा प्रश्न तो है कि हिंदू पहले है या हिंदू की जाति पहले है। दीपांकर कह रहे हैं, स्वामी दीपांकर, के हिंदू पहले हैं, और आप जब जातियों में जाते हैं उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं मैं जाट हूँ, मैं गुर्जर हूँ और मैं फला जिस जाति से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो क्या ये तस्वीर बदलेगी? एक बड़ा सवाल है, लेकिन यकीनन अगर बदलती है तो वो भारत के पक्ष में ही होगी।